आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 का सेकंड पार्ट, द एसेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, सेकंड चैप्टर देखेंगे। सेकंड पार्ट में चलिए फर्स्ट पार्ट की स्टोरी वहाँ पे हुई थी, अब देखते हैं। नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट द गुड ओल्ड मैन ड्रीम्ड अगेन एंड द स्पिरिट ऑफ द डॉग स्पोक हिम, टेलिंग him how the wicked people had burned the mill made from the pine tree। देखो क्या होता है कि बहुत ही जल्दी दोबारा फिर से वो जो अच्छे वाले कपल रहते हैं, बूढ़े आदमी रहते हैं, उनके सपने में वो डॉग की कुत्ते की आत्मा आती है और उनसे कहती है कि कैसे जो पापी लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, उन्होंने उनकी मिल को जला दिया है। पाइन ट्री के से जो उन्होंने मिल बनाई थी उनको कैसे जला दिया है उन लोगों ने। टेक अ ashes of the mill, sprinkle them on the withered trees and they will bloom again, said the dog spirit। तो कुत्ते की आत्मा उनसे कहती, अच्छे वाले कपल से कहती है कि वहाँ की जाओ तुम और वहाँ की राख ले आओ और उस राख को इन पेड़ों पर छिड़काव कर दो, जिससे ये पेड़ जो हैं वो हरे भरे हो जाएंगे, खिल जाएंगे, फल फूल जाएंगे। The old man awoke and went at once to his wicked neighbor's house, where he found that miserable old pair sitting at the edge of their square fireplace। देखो जब वो बूढ़ा आदमी जाता है अपने पड़ोसियों के यहाँ, तो वह देखता है कि उसके जो बूढ़े पड़ोसी हैं वो लोग क्या किए हुए हैं, उसके मतलब सारा का सारा मिलकर आग बना लिए हैं और आग का एक चबूतरा बना के और वहाँ पे हाथ सेंक रहे हैं बैठ करके अपना उसके मिल में। इन द मिडिल ऑफ द फ्लोर स्मोकिंग एंड पैनिंग। ठीक है, वहाँ पे बैठ के बिल्कुल स्मोकिंग वगैरह कर। फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वार्म्ड देयर हैंड्स एंड फीट विथ द ब्लेज फ्रॉम सम बिट्स ऑफ द मिल। है ना, उसी मिल की आग से समय समय पर वो क्या करते थे, अपने हाथों को और पैरों को सिकाई किया करते थे बैठ के, उसके जो बुरे वाले कपल थे। वाइल बिहाइंड देम ले एंड पाइल ऑफ द ब्रोकन पीसेस। और कुछ जो मिल थी उसकी लकड़ियों को तोड़ तोड़ कर, टुकड़ों में तोड़ तोड़ कर पीछे की तरफ फेंके हुए थे। द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क्ड फॉर द एसेस। तो वो जो अच्छा वाला बूढ़ा आदमी था उसने बड़े ही विनम्रता के साथ उनसे राख लेने के लिए पूछा कि क्या मैं यहाँ की राख ले सकता हूँ। Though the covetous people turned up their nose at him and scolded him as if he were a thief, they tell him fill his basket with the ashes। देखो जब वो पूछता है तो जो बुरे वाले कपल रहते हैं वो बहुत ही अपना नाक चढ़ा लेते हैं और उसको डांटते हैं जैसे कि वह कोई चोर हो, है ना। फिर बाद में उसे कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो राख ही है, तो अपनी टोकरी भर राख ले जाओ। ठीक है। On coming home, the old man took his wife into the garden। जब वह बूढ़ा आदमी अपने घर आता है तो अपनी पत्नी के साथ अपने बगीचे में जाता है। It being winter, their favorite cherry tree was where। देखो उस समय क्या होता है कि सर्दियाँ चलती रहती हैं, तो वो जो चेरी का पेड़ होता है वो बिल्कुल खाली होता है। ठीक है, बिल्कुल बंजर सा रहता है। He sprinkled a pinch of ashes on it and lo, it sprouted blossoms until it became a cloud of pink blooms which perfumed the air। जाता है और उस चेरी के पेड़ पर जैसे ही राख छिड़कता है तो वो पेड़, चेरी का पेड़ बिल्कुल हरा भरा हो जाता है, उस पे पिंक कलर के फूल आ जाते हैं जिसकी फ्रेग्रेंस खुशबू हवा में फैल जाती है। द न्यूज़ ऑफ द फील्ड द विलेज एंड एवरीवन रन आउट टू सी द वंडर। पूरे गांव में जो खबर है वो फैल जाती है और गांव के सभी लोग इस चमत्कार को देखने के लिए आते हैं। द कवर्टियस पीपल आल्सो हियर द स्टोरी एंड गैदरिंग अप द रिमेनिंग एश ऑफ द मिल केप्ट देम टू मेक विदर्ड ट्रीज ब्लॉसम्स। देखो वो जो बुरा कपल होता है, बुरे आदमी होते हैं जो दोनों, बूढ़े और बुढ़ी, तो वो भी इस स्टोरी को सुनते हैं, कहानी सुनते हैं और सारी की सारी राख, मिल की सारी राख इकट्ठा कर लेते हैं और सोचते हैं कि हम भी इसका छिड़काव करेंगे पेड़ों पर और पेड़ों को हरा भरा कर लेंगे, उनको फल और फूल ले लेंगे उनसे। द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग दैट हिज लॉर्ड द daimyos
was to pass along the high road near the, जो बूढ़ा आदमी था वह सुनता है कि उसके जो भगवान हैं, है ना, वो मतलब किसी को भगवान मानते हैं डामियों को, तो वो सोचते हैं कि सुनते हैं कि डामियोज यहाँ से गुजरने वाले हैं रोड से, ठीक है। विलेज सेट आउट टू सी हिम टेकिंग हिज बास्केट ऑफ एसेस, है ना, तो वो क्या करता है, उन्हें देखने के लिए अपने टोकरी भर राख लेके के चल देता है। एज द ट्रेन अप्रोच्ड ही क्लाइंब्ड अप एन ओल्ड मैन विद दैट चेरी ट्री दैट स्टूड बिसाइड्स। देखो क्या करते हैं, जैसे ही ट्रेन पहुंचेगी, ही क्लाइंब अप ट्री एंड ओल्ड विदर्ड चेरी ट्री हैज स्टूड बाय द वे साइड। तो ये जो मतलब रोड के किनारे किनारे चेरी के पेड़ हैं मुरझाए हुए, तो इनको खिलाने की वो सोच रहा है। नाउ इन द डेज ऑफ द डेम्यूज इट वाज द कस्टम व्हेन देयर लॉर्ड पास्ड बाय फॉर ऑल द लॉयल पीपल टू शट अप देयर हाई विंडोज। देखो क्या होता है कि उन दिनों यह प्रचलन रहता है कि जब डेम्यूज यहाँ से कहीं से गुजरेंगे, है ना, किसी रास्ते से, तो वहाँ के जो लोग रहेंगे वो अपनी वफादारी दिखाने के लिए क्या करेंगे, अपनी सारी ऊंची खिड़कियाँ, ऊंचाई में जो उनकी खिड़कियाँ हैं वो सारी बंद कर देंगे। दे इवन पास्ड देम फास्ट विथ अ स्लिप ऑफ पेपर सो एज नॉट टू कमिट द इम्पर्टिनेंस ऑफ लुकिंग डाउन ऑन हिज लॉर्डशिप। ऐसा वो इसलिए क्या करते हैं ताकि वहाँ पर उनकी उद्दंडता व्यक्त ना हो, मतलब कि कोई भी अपने मालिक के खिलाफ उद्दंडता ना दिखा सके, अपने भगवान के खिलाफ। ऑल द पीपल अलोंग द रोड वुड फॉल अपॉन देयर हैंड्स एंड नीज एंड रिमेन प्रोस्ट्रेट अंटिल द प्रोसेशन पास्ड बाय। देखो ऐसा इसलिए भी वो लोग करते हैं कि मतलब ताकि ऊपर से अपने भगवान को नीचे की ओर ना देख सकें, उनका निरादर ना हो। और यहाँ पे क्या होता है, आफ्टर ऑल द पीपल अलॉन्ग द रोड वुड फॉल अपॉन देयर हैंड्स। रोड में जितने भी लोग रहते हैं वो अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं और अपने हाथों को नीचे झुका लेते हैं उनके सम्मान में, है ना, जब वहाँ से उनका मतलब भगवान उनके गुजरते हैं। द ट्रेन ड्रीव नियर वन टॉल कॉम्पिटेंट मैन मार्च्ड अहेड। जब ट्रेन आने वाली होती है तो वहाँ पर एक लंबा सा आदमी आता है और क्राइंग आउट टू द पीपल बाय द वे, और लोगों के ऊपर चिल्लाता है, गेट डाउन योर नीज, गेट डाउन योर नीज, अपने घुटनों पर बैठ जाओ, अपने घुटने पर बैठ जाओ। एंड एवरी वन नील्ड डाउन वाइल द प्रोसेशन वाज पासिंग। और जब वहाँ से उन भगवान का जुलूस निकलता है तो सभी अपने घुटनों के बल बैठ जाते हैं। सडनली द लीडर ऑफ द वैन कॉट साइड ऑफ द एज्ड मैन अप इन द ट्री। अचानक से वो जो लीडर होता है वो देखता है कि एक बूढ़ा आदमी पेड़ पर बैठा हुआ है। ही वॉज अबाउट टू कॉल आउट हिम इन अ एंग्री टोन। वह बड़े ही क्रोधित आवाज में उस बूढ़े आदमी को बुलाता है। बट सीइंग ही वॉज सच एन ओल्ड फेलो ही प्रिटेंड नॉट टू नोटिस हिम एंड पास्ड हिम बाय। और जब वो देखता है कि अरे वो तो बहुत ज़्यादा बूढ़ा है, तो उसे अनदेखा करने का नाटक करता है और वहाँ से गुजर जाता है, निकल जाता है। सो व्हेन द डोमियोज पालकिन ड्रीव नियर, जब भगवान की पालकी नज़दीक आती है, द ओल्ड मैन टेकिंग अ पिंच ऑफ एसेस फ्रॉम हिज बास्केट स्कैटर्ड इट ओवर द ट्री इन अ मोमेंट इट ब्रस्ट इनटू ब्लॉसम। देखो क्या होता है, जब वहाँ से भगवान की पालकी गुजरती है तो बूढ़ा आदमी होता है वो चुटकी भर राख लेता है और उस पेड़ के ऊपर पूरे छिड़काव कर देता है, और इतने में वो पेड़ बिल्कुल खिल जाता है, उसमें बहुत सारे फूल आ जाते हैं। द डिलाइटेड डोमियोज ऑर्डर द ट्रेन टू बी स्टॉप्ड एंड गोट आउट टू सी द वंडर। अब क्या होता है, वो जो भगवान जिनको मानते हैं वो वहाँ वह ये सब देखकर प्रसन्न हो जाते हैं और ट्रेन को रोकने का आदेश देते हैं, और ताकि वह ये चमत्कार देख सकें। कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, उन्हें उस बूढ़े आदमी को उनके पास बुलाया जाता है। ही थैंक्ड हिम एंड ऑर्डर्ड प्रेजेंट टू सिल्क रोब्स स्पंज केक फैंस और अदर रिवार्ड्स टू गिवन हिम, है ना, वो उसके ऊपर खुश होते हैं, उससे बुलाते हैं और उसके लिए आदेश देते हैं अपने लोगों को कि उसको सिल्क के कपड़े दिए जाएं, है ना, अच्छा सा केक दिया जाए, पंखे दिए जाएं और भी कई इनाम उसे दिए जाएं। ऐसा राजा आदेश करते हैं जो होते हैं। He even invited him to his castle, और यहाँ तक कि उसे अपने महल में, अपने क्षेत्र में भी बुलाते हैं, निमंत्रण देते हैं। So the old man went
gleefully home to share his joy with his dear old wife। इस तरह से वो जो बूढ़ा आदमी होता है प्रसन्नता से अपने घर चला जाता है और सारी प्रसन्नता अपने वाइफ के साथ शेयर करता है, अपनी पत्नी को बताता है। बट when the greedy neighbor heard of it, he took off some the magic ashes and went out on the highway। और जब यह वो लालची पड़ोसी सुनता है सब कुछ, तो वो भी थोड़ी सी जादुई राख लेता है और हाईवे की ओर चल देता है। There he waited until a Domino's trains come along and instead of kneeling down like a crowd, he climbed a withered cherry ट्री, है ना। तो वो भी क्या करता है कि उसी तरह से हाईवे पे जाता है और डोमिनोज का इंतजार करता रहता है कि जैसे ही वो आएंगे तो वो उनके ऊपर राख का, उस पेड़ के ऊपर राख का छिड़काव करेगा और जिससे वो चेरी ट्री खिल जाएगा। वो सोचता है ऐसा, ठीक है, पेड़ पर चढ़ जाता है। When the Domino's himself was almost directly under him, जैसे ही वो डोमिनोज मतलब आते हैं पेड़ के नीचे डायरेक्ट, तो वो क्या करता है, he threw a handful of ashes over the tree। वह पूरे हाथ में भर करके पेड़ और पूरे हाथ में राख भर के और पूरे पेड़ पर छिड़काव करता है। which did not change a particles, लेकिन वह किसी भी तथ्य में नहीं बदलता, मतलब किसी दूसरे चीज़ों में कण में नहीं बदलता है। और क्या होता है, the wind blow and the fine dust in the noses and eyes of the Domino's and his wife। और जैसे ही हवा चलती है तो सारी की सारी राख वो डोमियोज और उनकी पत्नी के नाक में भर जाती है। She sneezed and choking, वह छींकने और खांसने लगते हैं। It spoiled all the pomp of dignity of the procession, और इस तरह से पूरे जुलूस की सारी शान नष्ट हो जाती है। The man whose business in it was to cry और गेट डाउन ऑन योर नीज, और जो आदमी रहता है उसका, उनके रक्षक रहते हैं, वो बड़े ही जोर से चिल्लाता है उसे और कहता है कि नीचे उतरो और अपने घुटनों पर आ जाओ। Seized the old fool by the collar, dragged him from the tree and trembled him and his ass basket into the ditch by the road। इस तरह से उस बूढ़े आदमी को उस पेड़ पर से उतारा जाता है, दुष्ट आदमी को, और उससे राख की टोकरी छीन करके और फेंक दी जाती है, ठीक है, रोड पर। देन बीटिंग हिम साउंडली ही फेल्ट हिम फॉर डेड, और उसे बहुत जोर से मारा जाता है और इस तरह से वह मर जाता है, ठीक है। Thus the wicked old man died in the mud, इस तरह से वो बूढ़ा आदमी मिट्टी में मर जाता है। But the kind friend of the dog dwelt in peace and plenty of both he and his wife lived to a green old age, है ना। और जो अच्छा आदमी रहता है, जो डॉग का कुत्ता मतलब जो डॉग रहता है, उसके जो दोस्त रहते हैं, अच्छे वाले कपल रहते हैं, वो बड़े ही शांति से, बड़े ही खुशहाली से वो और उसकी पत्नी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं समृद्धि के साथ। इस तरह से ये लेसन एंड हो जाता है। थैंक्स।